यकीनन आज हालात जिस नहज पे जा चुके हैं उसमें बाएं बाजू का इकट्ठा होना एक ज़रूरी अमल ठहरा है। अपनी तंजीमी पोजीशन में अगर आप पे क्लियर कर दूं तो फिर ज़्यादा बेहतर तरीके से बात आगे चल सकेगी। हम इस बात पे 200% क्लियर हैं कि विद इन कैपिटलिज़म जो भी रिफॉर्म्स होंगी उनका अंत वही होगा जो आज हम देख रहे हैं। इसलिए हम इस बात पे क्लियर हैं कि एक सोशलिस्ट इनकलाब के बग़ैर ना कोई रास्ता है ना कोई हल है और यकीनन हमें यूनाइटेड फ्रंट की तरफ जाना पड़ेगा। और हमने उसके लिए बाकायदा डॉक्यूमेंट भी लिखा है जो अगर दोस्त चाहें तो वो देख भी सकते हैं कि यूनाइटेड फ्रंट बुनियादी तौर पर है क्या। जिसे लेनिन ने कहा था कि मार्च सेपरेटली बट स्ट्राइक टुगेदर। इख्तलाफात होते हैं, इख्तलाफात होना कोई बुरी बात नहीं है। इख्तलाफ ज़िंदगी की वो रमक है कि अगर फितरत हो या इंसानी समाज हो उसमें से तज़ाद निकाल दें तो शायद ये फितरत ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जो बुनियादी कज़िया है, जो बुनियादी मसला है कि हमारा ग्राउंड पे काम कितना है, हमने बतौर पाकिस्तान ट्रेड यूनियन डिफेंस कैंपेन हमेशा कोशिश की है कि मेहनतकशों की कहीं पे भी कोई भी जद्दोजहद हो, हम अपने मैगज़ीन के ज़रिए, हम अपने लीफलेट के ज़रिए और फिज़िकली हम उस पर हर जगह मौजूद रहे हैं। और हमने हमेशा मेहनतकश तबके के वो जो उसके फौरी मसाइल हैं उनकी बात के साथ एक हतमी लड़ाई भी लड़ी है और एक हतमी प्रोग्राम भी दिया है। उसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूंगा कि 14 अक्टूबर को इस्लामाबाद में हमने इकट्ठ किया जिसमें तकरीबन 60 से 70 ट्रेड यूनियन एसोसिएशन फेडरेशंस को शामिल किया और उसमें हमने एक नारा दिया, गेट आउट IMF, जो बज़ाहिर एक नारा था लेकिन उसका नतीजा आज ये निकला है कि चाहे किसी आम रेडी वाले से भी पूछे तो वो भी IMF पे डिस्कशन ज़रूर कर रहा है। ये बुनियादी तौर पर कोई हमारी जीत नहीं बल्कि उस सोच, उस फिक्र, उस नज़रिए, उस मार्क्सिज़म की जीत है कि जिसने हमें ये मौका फराहम किया, हमारे अंदर ये हौसला, ये जुर्रत पैदा की कि हम किस तरह मेहनतकश तबके के पास जा सकते हैं। कॉमरेड लेनिन ने कहा था कि नज़रियात पे अबूर होना वो 1% काम है, असल काम उस नज़रिए, उस सोच, उस फ़िक्र को मेहनतकश तबके तक पहुँचाना है। यहाँ की जमहूरियत भी हमने देख ली, यहाँ की आमरीत भी हमने देख ली और जमहूरियत बहुत सारे हवालों से आजकल की जो जमहूरियत चल रही है और जो मेन स्ट्रीम पार्टियों की हालत है उस पर बात करना ही मैं समझता हूँ कि फ़जूल है। वो तमाम के तमाम जितनी भी मेन स्ट्रीम पार्टियाँ हैं वो IMF के सामने, सरमायादारों के सामने सरबसजूद हो चुकी हैं, वो हार चुके हैं। और एक अलमिया हमारे साथ भी हुआ कि जब दीवार बर्लिन गिरी, रशिया का डाउनफॉल हुआ तो बहुत सारे लोगों ने फ्रांसिस फुकुयामा के उस नज़रिए को कि शायद तारीख़ का ख़ात्मा हो गया है, उस नज़रिए की तरफ गए। लेकिन हमें ये फ़ख्र हासिल है कि हमने न सिर्फ उसका दिफा किया बल्कि हमने बताया कि रशिया के डाउनफॉल में और दीवार बर्लिन के गिरने में असल हक़ाइक़ क्या थे, उसकी असल वजूहात क्या थीं और उसके पीछे कौन से वो अवामिल कार फरमा थे
कि जिनके नतीजे में ये सारी सूरत हाल हमारे सामने गई। आज दुनिया भर में शायद ही कोई ऐसा खित्ता हो कि जिसके बारे में हम ये कह सकें कि वहाँ कोई अमन और आश्ती का गहवारा दुनिया बनने की तरफ जा रही है। आज हम एक ग्लोबल दुनिया में रह रहे हैं और उस ग्लोबल दुनिया की ग्लोबलाइजेशन के नतीजे में उसके जो मुआशी मसाइल हैं, उसके जो सियासी मसाइल हैं, उसके जो समाजी मसाइल हैं, वो कमोबेश डेवलप कंट्री से लेके अंडर डेवलप कंट्री तक उसकी हैयत और कैफियत कमोबेश एक जैसी है। इसलिए हमें इस बात की तरफ देखना पड़ेगा कि न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स ने जिस तरह से सरहदों को पामाल किया, और जब हम दुनिया भर के मेहनतकशों एक हो का नारा लगाते थे तो बहुत मजाक उड़ाया जाता था कि जनाब पहले पाकिस्तान के लोगों को तो इकट्ठा कर लें, फिर आप दुनिया की बात करें। लेकिन वक्त और हालात ने ये साबित किया कि हमारा वो नारा आज भी उतना वैलिड है जितना पहले था। सलीम राज जैसे लोग यकीनन उनकी अपने अदबी हलकों के हवाले से, उनकी शायरी के हवाले से एक बहुत बड़ा मकाम है। और ज़रूरत इस बात की है कि आज जो बाइडेन से लेके शहबाज शरीफ तक उस न्यू लिबरल इकोनॉमिक के सामने अपने आप को पेश कर चुके हैं। बारहा बजट के ज़रिए, बारहा मुआशी कत्ल के ज़रिए बार बार जो सबक दिया जा रहा है वो यहाँ के मेहनतकशों को, यहाँ के किसानों को ये सबक दिया जा रहा है कि आप सब्र कर लें। जबकि इस्टेब्लिशमेंट हो या कोई भी हुक्मरान हो, वो अपने किसी भी मफादात पे कदगन लगाने के लिए तैयार नहीं है। हमने बारहा लिखा कि 1869 में एक कोशिश हुई थी, यहाँ के मेहनतकशों ने यहाँ के निज़ाम को चैलेंज किया था, लेकिन बदकिस्मती से उसके पास वो हकीकी मानों में एक लेनिनिस्ट मार्क्सिस्ट पार्टी मौजूद नहीं थी, जिसका नतीजा ये निकला कि एक पॉपुलर फिगर वो सारी जो मूवमेंट थी उसको उड़ा के ले गया। और यहाँ के बाएं बाजू के साथियों की एक शानदार जद्दोजहद है। लेकिन हमें इस बात पे भी क्लियर होना पड़ेगा कि आने वाले वक्तों में हमें जिस चीज़ पे यकीन है वो मेहनतकश तबके की ताकत पे यकीन है और मेहनतकश तबके के इनकलाबी किरदार पे यकीन है। हिंदुस्तान में दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत पाई जाती है। नाम नेहाद सेकुलरिज्म का नारा भी लगाया जाता है, लेकिन शायद दुनिया में मजहबी बुनियादों पर, लिसानी बुनियादों पर, दीगर जितने तासुबात हैं, उन बुनियादों पर जितनी किलिंग वहाँ पे होती है शायद ही हमारे यहाँ होती हो, जो इस बात की कमाजी करती है कि यहाँ का हुक्मरान तबका अपनी तारीखी नाअहली की बुनियाद पर कौमी जमहूरी इनकलाब के वो फ़राइज़ जो उसे पूरे करने थे वो उस अपनी तारीखी नाअहली की बुनियाद पर नहीं कर पाया। इसीलिए लियोन ट्रोत्स्की ने कहा था कि जो तरक्की पजीर ममालिक हैं वहाँ पे कौमी जमहूरी इनकलाब के फ़राइज़ भी जो हैं मेहनतकश तबके में आन पड़े हैं, और उसको एक इनकलाब मुसलसल के ज़रिए, एक सोशलिस्ट इनकलाब के ज़रिए उन तमाम तर तकलीफ़ों को मुजतमे करते हुए एक सोशलिस्ट इनकलाब के ज़रिए ही मसाइल हल किए जा सकते हैं। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल रशिया का रेवोल्यूशन है, जिसने साबित किया अपने 70 साला दौर के अंदर कि बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के बगैर, बड़े बड़े जर्नैलों के बगैर, बड़े बड़े ऑफिसर्स के बगैर भी
एक मजदूर रियासत कायम हो सकती है। और उसके डाउनफॉल के हवाले से जो गुफ्तगू की गई, जो बात रखी गई, वो किसी आप बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी के थीसिस उठा के देख लें तो उन्होंने नहीं उसकी प्रेडिक्शन की थी। वो मार्क्सिस्ट थे, वो लेनिनिस्ट थे जो उसकी डाउनफॉल की बात कर रहे थे। जैसे 1918 से लेके कमोबेश 1921 तक कोई 48 मकामात पर लेनिन ये कह रहा था कि अगर हम इस रेवोल्यूशन को दीगर मुल्कों तक नहीं पहुंचा सकते तो रशिया का रेवोल्यूशन अपने डाउनफॉल की तरफ जाएगा। जिसके बारे में वो कहता था कि बर्लिन इज द हार्ट ऑफ जर्मनी एंड जर्मनी इज द हार्ट ऑफ यूरोप एंड इफ देयर इज नो रेवोल्यूशन इन जर्मनी द रशियन रेवोल्यूशन विल बी डूम्ड एंड इफ वी सैक्रिफाइस रशियन रेवोल्यूशन फॉर द रेवोल्यूशन ऑफ जर्मनी वी विल नॉट वेट फॉर ए 1 सेकेंड। इसी तरह लियोन ट्रोट्स्की ने इनकलाब से गद्दारी किताब लिख के ऐसा लगता है कि उस किताब को पढ़ा जाए तो उसमें एक बात वाज़ेह है कि एक बंदे ने 50 साल पहले एक स्क्रिप्ट लिखा और 1991-92 वो सारा कुछ होने की तरफ गया। फिर कॉमरेड टेड ग्रांट ने लिखा उस पर रूस इनकलाब से रद्द इनकलाब। यहाँ पाकिस्तान में कॉमरेड लाल खान ने उस पर एक वाज़ेह मौक़िफ़, उस पर एक वाज़ेह गुफ्तगू की। यकीनन हमें आगे बढ़ना होगा। इख्तलाफात कोई बुरी चीज़ नहीं है, इख्तलाफात होते हैं और जहाँ पे एक क्रिएटिव काम होगा, जहाँ पे कुछ आप आगे बढ़ने की तरफ जाएंगे, वहाँ पे इख्तलाफात होना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन हमारे सामने ये चीज़ें होनी चाहिए कि हमने अगर पार्लिमान में जाना है तो वहाँ पे क्या गुफ्तगू करनी है, अगर हमने मेहनत कशों के पास जाना है वहाँ पे क्या गुफ्तगू करनी है। और अल्टीमेटली हम जो समझते हैं कि आज एक मुतबादल क़यादत की ज़रूरत है, वो मुतबादल क़यादत सैकड़ों में नहीं हज़ारों में एक मुतबादल कैडरशिप वाली क़यादत की ज़रूरत है जो इस समाज के तमाम तर रमूज़ को समझती हो और आने वाले वक्त के हवाले से एक फैसलाकुन जद्दोजहद करते हुए इस समाज को जो तब्दीली का जो अमल है, यहाँ तब्दीली का नारा इमरान खान ने भी लगाया। तो मुझे याद पड़ता है कि इमरान खान की अभी हुकूमत नहीं आई थी, कॉमरेड लाल खान उस वक़्त सेहतमंद थे। वो रावलपिंडी प्रेस क्लब में हमने एक एग्रीगेट रखा, उसमें आए तो उसमें उन्होंने एक प्रिडिक्शन की, उन्होंने एक तनाजुर पेश किया कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत अवाम के सामने 2.5 साल में एक्सपोज हुई है, नवाज शरीफ 1.5 साल में एक्सपोज हो चुका है और अगर खुदा न खास्ता इमरान खान को हुकूमत मिलती है तो वो 6 माह में एक्सपोज हो जाएगा। अभी इमरान को 1 महीना गुजरा था, डॉक्टर साहब अपनी नासाजी तबाह की वजह से ज़्यादा बोल नहीं सकते थे, लेकिन मैंने हिम्मत करके कॉमरेड को फ़ोन किया। मैं कहा कॉमरेड तोड़ा पर्सपेक्टिव तो कोई ज़्यादा जल्दी ठीक हो गया। तो उन्होंने कहा बेटा देखना आगे आगे होता है क्या। उस मसनूई तब्दीली ने अपने 3.25 साल में जो तबाही की, जो बर्बादी की, उसका शाखसाना हम और आप सब भुगता रहे हैं। जो दिन ब दिन मुआशी हमले किए जा रहे हैं, निजकारी, डाउन साइजिंग, राइट साइजिंग जैसे मजदूर दुश्मन इकदामात किए जा रहे हैं, वो बैन ही इस बात का सबूत दे रहे हैं कि सरमायादारी के अंदर रहते हुए हमारे कोई भी मसले जो हैं वो हल नहीं हो सकते। हमें आगे बढ़ना पड़ेगा उस इनकलाब की तरफ, उस सफ़र की तरफ जिस सफ़र के आगाज़ में कॉमरेड मार्क्स और एंगल्स ने जो हमारे सामने एक बात रखी थी कि दुनिया भर के मेहनत कशो एक हो जाओ
और आखिर में मैं अपनी बात को इस शेर के साथ ख़त्म करूँगा कि चलो उठो ज़मीं खोदें, चलो उठो ज़मीं खोदें और उसमें अपना दिल बो दें कि इस बर्बाद जीने से न तुम खुश हो न हम खुश हैं।